जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास ग्रैंड विटारा और ये थोड़ी सी स्पेशल ग्रैंड विटारा है बिकॉज वेरिएंट तो ये ओल्ड वाला है बट ये ऑल व्हील ड्राइव ग्रैंड विटारा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस ग्रैंड विटारा के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है और इस वेरिएंट के ऊपर आपको मिलेगा भर भर के डिस्काउंट, साथ में वारंटी वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंडेड मिलेगी। तो सारी चीजें जो है ना डिटेल में होने वाली हैं और बड़ी बारीकी से मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ में। अगर चाबी की बात करें तो दो चाबियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। टॉप एंड वाली चाबियां हैं, दोनों आप देख सकते हो और दो बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। बट अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया ये ग्रैंड विटारा का थोड़ा सा स्पेशल वेरिएंट है। स्पेशल बिकॉज इसलिए है क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में है जो बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है, और साथ में ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है क्योंकि कंपनी ने अब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑल व्हील ड्राइव देना बंद कर दिया है। आपको कहीं कहीं पर एक आधा वेरिएंट ही खड़ा हुआ दिखाई देगा और जो हमारे सामने खड़ा हुआ है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में खड़ा हुआ है। तो इस पर भर भर के डिस्काउंट मिलेगा। सारी बातें मैं डिटेल में बताता हूं आपको, कितना डिस्काउंट मिलने वाला है और क्या इसका प्राइस वगैरह रहने वाला है, और ऑलमोस्ट ये भी बता दूंगा मैं आपको कितने की ये ऑन रोड पड़ने वाली है। अब देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा ये 17 लाख रुपए का। बट इसके ऊपर आपको 1,15,000 रुपए का भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ऑन रोड की बात करूं तो सारे डिस्काउंट अगर आप लगा लोगे ना तो ये ऑलमोस्ट आपको 18,14,000 रुपए की ऑन रोड मिल जाएगी। साथ में वारंटी भी आपको तगड़ी सी फ्री देखने के लिए मिलेगी। कितनी? 5 साल और 1,40,000 किलोमीटर की। अब आप बताइए इससे बढ़िया सौदा हो सकता है दोस्तों? 18 लाख रुपए में आपको एक बड़ी सी गाड़ी मिल रही है और ऑल व्हील ड्राइव के सेटअप के साथ में, और क्या ही चाहिए। अब देखो इस गाड़ी में पावर ट्रेन वगैरह की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था, अगर ये गाड़ी आपको बुक करनी है ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली बात कर लेना और बुक करनी है बुक कर लेना। अगर आपको परचेज करनी है तो जल्दी करना, देर मत कर देना, क्योंकि ये वेरिएंट फिर से आपको मिलने वाला नहीं है और ना ही आपको कभी आगे भी दिखेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी में पावर ट्रेन की। अगर देखो पावर ट्रेन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर्स के साथ में। 101 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो 19 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है DRL दिखाई देंगे, 3 आइस क्यूब फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिल जाता है। इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। सामने अगर ग्रिल की बात करूं तो पियानो का ट्रीटमेंट आपको ग्रिल पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये क्रोम की काफ़ी सारी गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिलेगा और 360 कैमरा मिलता है। तो जस्ट सुजुकी के लोगो के नीचे आपको 360 कैमरा का सेटअप भी मिलता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, स्किड प्लेट तो आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है, बट जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देख लो आप, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। साइड में आ जाते हैं और टायर साइज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपोलो का मिल रहा है भाई, और अगर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 17 इंच मिलता है। प्रोफाइल है 215/60 R17 की। डायमंड का टैलो व्हील मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। सेंटर कैप पे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका टायर साइज रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, व्हील आर्चेज आप चेक कर लो, और ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ORVM बॉडी कलर में मिलेगा। उस पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ कैमरा 360 मिलता है, तो यहाँ भी आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अलग ही दिख रहे होंगे दोस्तों, ग्लास जो है थोड़े से ग्रीनिश दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको टिंटेड ग्लास देखने के लिए मिलेंगे, आप चेक करो। यहाँ पर ये हल्का सा ग्रीनिश दिख रहा है, टिंटेड ग्लास मिलते हैं। यहाँ पर बात करें बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट रहता है। डोर हैंडल्स पे बात करें तो यहाँ पर आपको रुक के सेंसर मिल जाता है। एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्री में देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, रूफ रेल्स पियानो ब्लैक में मिलती हैं। पियानो ब्लैक बोलूँ या ग्लॉस ब्लैक बोलूँ, बात एक ही है दोस्तों, वैसे ज़्यादा पियानो तो नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलता है। डुअल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ आ जाते हैं और दिखाते हैं। हाँ, पीछे वाले व्हील्स में मैंने कहा था ना, यहाँ भी आपको देखो डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया। यहाँ पर अगर आप शोल्डर लाइन को चेकआउट करोगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देगा। ऐसे ही अब थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर टेल लाइट चेक कर लो, इस तरह की कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। बट ये जो पोर्शन है ना, सुजुकी का लोगो जो लगा हुआ है, बस ये वाला पार्ट कनेक्ट नहीं होता, बाकी आपको पूरी टेल गेट पर कनेक्टेड टेल लैंप भी दिखाई देती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। रिवर्स लैंप मिल जाती है, साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है।
देखो भाई, मैंने पहले ही कहा ना, ये AWD ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर ऑल ग्रिप लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखाई देंगे, ऐसे ही यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात करें, रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देता है। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो पीछे जो स्किड प्लेट है ये भी आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है। और पीछे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। देखो यहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2 और 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं, तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे की तरफ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210 mm का अच्छा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब देखो AWD वाला सेटअप है, तो यहाँ पर आपको ये शाफ्ट वगैरह दिखाई दे रही होंगी, आप चेक करो, यहाँ पर आपको पूरा ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसे क्लोजअप में डाल दूंगा तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। इधर आ जाते हैं, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर की रहती है इसके अंदर। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अब देखो, बूट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेम वही मिलता है जो नॉर्मल ग्रैंड विटारा में मिलता है। 373 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अंदर स्पेस की बात करूँ तो अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बूट लाइट भी मिलेगी, साथ में एक 12V का पोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी एक स्पेस वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आपको एक यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिल जाता है। नीचे बात करें तो हाँ जी, स्पेयर व्हील मिलेगा, क्योंकि ये पुराना वाला वेरिएंट है, तो यहाँ डेफिनेटली आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। तो इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है और टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, इंटीरियर में दिखाता हूँ और क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति आपको इस ग्रैंड विटारा के अंदर। और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पूरा जितना भी ये रेड या चॉकलेट ब्राउन का ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो है लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा लेदर का ट्रीटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलता है। ये आपको एक सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक मैप पॉकेट दिखाई देती है और एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। एक स्पीकर आपका यहाँ रहने वाला है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है और दोनों ही ट्विटर आपको फ्रंट डोर में देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो सीटिंग में देख लो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पर बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको सीट्स में दिखाई देगा और डुअल टोन कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर है और यहाँ पर आपको ब्लैक लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो तीनों पैडल के साथ में आपको एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 2 बटन मिल जाते हैं। एक तो हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए मिल जाता है और यहाँ पर एक 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलेगा और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपका यहाँ रहने वाला है। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो, स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वैसे तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो ग्रैंड विटारा में आता है, वही आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग पे यहाँ पर बात करें तो क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो आपको जो है ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। इस तरफ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको टिल्ट मिलता है और साथ में आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इग्निशन कर लेते हैं ऑन और फिर बात करते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और क्या क्या आपको दिखाई देने वाला है। ओके, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले। देखो, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको टेकोमीटर दिखाई देता है, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर दिखता है, इधर आपका फ्यूल गेज रहता है और यहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर रहता है। बीच में MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए देखो, यहाँ से तो आप ट्रिप वगैरह टॉगल कर सकते हो, नीचे की तरफ आपको बदलती दिख रही है और इस तरफ से आप जो है यहाँ पर अगर मेरा अंगूठा देख सको तो देख लो, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से आप देखो बाकी के मोड टॉगल करोगे। अब ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो उसके लिए मुझे सेंट्रल कंसोल पे आना पड़ेगा और सेंट्रल कंसोल को दिखाता हूँ। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको एक स्पेशल ये डायल मिल जाता है जो ग्रैंड विटारा के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। देखो, स्नो मोड और स्पोर्ट मोड यहाँ से करना है आपको। लॉक कर दोगे तो ये ऑल व्हील ड्राइव मोड में लग जाता है भाई। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, सिर्फ स्नो मोड पे ही आपको लॉक मोड लगाना पड़ेगा, बाकी स्पोर्ट मोड पे आपका लॉक मोड नहीं लगता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है और अगर आप ऑटो पे डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ऑल व्हील ड्राइव हो जाएगा और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपका जो है 2 व्हील ड्राइव पे ही काम चलता रहेगा। तो ये सेटअप मिलता है। अब एक बार करके देख लेते हैं।
अब जैसे ही मैं इसको स्नो मोड पे डालता हूँ तो सामने की तरफ आपको बदलते हुए आ जाएंगे ऑप्शन। देखो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं इसे दोबारा से जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियरली आपको पता चले। ये देखो यहाँ पर मैं जैसे ही स्नो मोड लगाऊंगा तो ऊपर वैसे लगा हुआ है, स्पोर्ट मोड लगाऊंगा तो ये स्पोर्ट मोड लग जाता है। और देखो स्पोर्ट मोड पे मैं लगा के देखो नॉट लॉकेबल सेट टू स्नो मोड, ठीक है। अब स्नो मोड पे पहले सेट करना पड़ेगा, ये लो कर दिया। अब मैं लगाऊंगा तो ये लॉक हो चुका है, अब ये ऑल व्हील ड्राइव पे लग चुका है। ये सेटअप मिलता है। बाकी अगर मैं ऑटो वाला डाल देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो पे आ जाता है। जब जरूरत होगी ये ऑल व्हील ड्राइव पे आ जाएगा, और जब जरूरत होगी जब आपका ये टू व्हील ड्राइव मोड पे चलता रहेगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस ग्रैंड विटारा के अंदर। अब ये सिर्फ टॉप एंड्स में ही देखने के लिए मिलता है। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, सबसे पहले अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। अब मैनुअल के अंदर ये आपको गाड़ी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इस गाड़ी को जो है ना कंपनी सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में ही ये AWD ऑप्शन देगी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो बाकी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में दिखा चुका हूँ। और अब आ जाते हैं यहाँ पर 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप में बता चुका। और इसके अंदर आपको स्मार्ट प्ले प्रो और आर्कमीज का जो है साउंड सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर आपको स्मार्ट इंटरनेट फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। मैं सामने डिस्प्ले कर दूंगा, आप चेक करो, आपके सामने डिस्प्ले हो रहेंगे कौन कौन से फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना चारों तरफ, ये पियानो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये आप देख रहे होंगे, ये भी पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 2 बटन जो है, ये वाला और ये वाला, ये आपको टेम्परेचर के लिए और ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप देख ही सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। और नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा, फोन वोन रखने का एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर ये डायल आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, जिसका फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी यहाँ पर देखें तो 2 कप होल्डर या ग्लास होल्डर बोल सकते हो, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें आर्म रेस्ट मिल जाता है, स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में आपको आर्म रेस्ट देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो लेदर का ट्रीटमेंट भाई साहब डैशबोर्ड पे भी मिलता है। ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। मुझे लग रहा है जहां तक कि ये लेदर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सिल्वर गार्निशिंग, बाकी ये ब्लैक में मिल जाता है। अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं, इस तरीके का ग्लोब बॉक्स आपको दिखाई देता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहाँ सनसेड और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। साथ में ये लाइट्स भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR/VM मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। 2 लाइट्स हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती हैं। माइक आपका यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बड़ी वही सनरूफ देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है कि यहाँ पर ये पूरा कपड़ा सही लगा हुआ है, बट मैं एक बार सनरूफ खोल देता हूँ, आप चेक करो दोस्तों, पीछे तक जाएगी। आप देखो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था डुअल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। ये सेटअप आपको मिल जाएगा, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़ी बढ़िया और मज़ेदार सी लग रही है, ये सेटअप मिलेगा। बाकी यहाँ पर मैं सब कुछ दिखाई चुका। यहाँ पर और क्या कुछ मिलता है मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ ऐसा तो नहीं है, हाँ रह गया 360 कैमरा रह गया भाई। अब देखो, अब मैंने ये दबा दिया और ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 360 कैमरा का सेटअप। और ये देख सकते हो आप, पहले ये इसको स्कैन करेगा चारों तरफ और उसके बाद जैसे चाहो आप वैसे लगा लो मोड पे। अभी तो ये खाली चेस ही दिखा रहा है, बाकी आप यहाँ पर देखो, जिस हिसाब से आप देखना चाहो वहाँ पर देख सकते हो। पॉज कर दिया, प्ले कर दिया, रोक दिया, ब्राइटनेस वगैरह आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, रीसेट कर दो, ठीक है। इसे हटा देते हैं। बाकी यहाँ सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आप देख लो गाइडलाइन डिस्प्ले आ जाएगी, अपने हिसाब से जैसे चाहो गाइडलाइन वगैरह कर सकते हो। फ्रंट व्यू जैसा देखना है आपको उसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, रियर व्यू को जैसा देखना है वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो 360 कैमरा भी आपको इस वेरिएंट में मिलेगा और क्या ही चाहिए, सब कुछ तो आपको देखो इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये था फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं चल के। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, ये पीछे वाला रियर डोर है,
और यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब जो सेटअप आपको आगे मिल रहा था ना, वही डेफिनेटली पीछे भी देखने के लिए मिलेगा। डोर हैंडल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला पार्ट जो है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है, बाकी यहाँ पर ये सिल्वर की लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ एक बड़ा सा बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर पीछे सीटिंग में बात करें तो तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे, आप यहाँ से लेके वहां तक देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी दिखाई देते हैं। ये सेटअप मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है सीट्स में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, तो आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ लटकी हुई है एक सीट बेल्ट। और उसके बाद देखो अंदर आ जाते हैं और अंदर आके बात करते हैं। हाँ जी, देखो ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो मेरे पैर आराम से चल पा रहे हैं, आप देख रहे होगे। और ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट मिलती है, ऐसे यहाँ पैसेंजर सीट के पीछे भी पॉकेट मिलती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अगर सहूलियत की बात करें तो नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक टाइप C और एक टाइप A पोर्ट दिखाई देता है। दोनों जिसकी ज़रूरत है, जैसा चार्जर है आप वैसा चार्जर लगा सकते हो। तो ये सेटअप मिलेगा। और यहाँ नीचे की तरफ जो है फ़ोन वोन रख सकते हो, ये सेटअप रहता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हेडरूम की बात कर लेते हैं। तो हेडरूम डेफिनेटली मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक ठीक मिल जाता है देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि कम रहेगा। हाँ, एक चीज रह गई, यहाँ पर अगर देखें तो दोनों फ्रंट में जो सीट बेल्ट है ना, उसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज भी मिलती है। बाकी यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग देख सकते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल एज अ सेफ्टी आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर और इसका जो बोनट है ना उसे खोल लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर और बोनट खोलने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको जो है ना बोनट ओपन करना है। ये बोनट ओपन हो चुका है, ये चेक करो दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर K15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर्स के साथ में। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए दिखाई देता है, यहाँ पर ये कूलेंट के लिए रहता है, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट रहता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने ग्रैंड विटारा और ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ में। बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है। हाँ, मैं अब ये बात मान रहा हूँ कि हाँ, ये अपडेटेड वाली ग्रैंड विटारा नहीं है, बट अगर ये अपडेट होके आ गई ना तो आपको ये मैनुअल के साथ में ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये सेटअप सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ में ही देखने के लिए मिलेगा। तो यही था दोस्तों इस ग्रैंड विटारा का पूरा सेटअप। मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर क्या कुछ मिला, एक एक चीज़ के बारे में बता दिया, डिटेल्स आपको बता दी। बहुत तगड़ा आपको इसके ऊपर डिस्काउंट और ऑफर देखने के लिए मिल रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और देखो हाँ, वारंटी की बात करूँ, वारंटी अपने आप अगर आप इस वेरिएंट को उठाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है 5 साल और 1,40,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताइए आपको ये सेटअप कैसा लगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट है भाई। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉल कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ आपको इससे अच्छा सेटअप नहीं मिल सकता। और इस गाड़ी की डिमांड है ना इस वक्त, क्योंकि ये मिल नहीं रही, आपको पता ही है। आप जैसे ही फ़ोन करो ना, और अगर आपका लेने का मूड हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी करना, क्योंकि फिर आपको ये शायद मौका ना मिले दोबारा। अब आप बताइए आपको कुछ पूछना है इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो मैं आपको अपने शहर में ही बता दूंगा, बट उसमें डिस्काउंट लगा के नहीं बताऊंगा। डिस्काउंट आप खुद कैलकुलेट कर लेना। मैंने आपको बता दिया 1,15,000 रुपये का डिस्काउंट है, प्लस आपको वारंटी एक्सटेंडेड मिल रही है। वैसे ऑन रोड जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यूपी के अंदर, ये आपको यूपी के अंदर ऑन रोड जो है 18 लाख रुपये में मैं ऑफर करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, इसलिए ठीक है, 18,14,000 तक, ठीक है। तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए गाड़ी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लेना। बाकी यही था दोस्तों इस गाड़ी का पूरा सेटअप। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।